सीबीआई दफ्तर पहुंचे राजेंद्र कुमार, सामने आया प्रधान सचिव से जुड़ा बड़ा खुलासा। राजेंद्र कुमार के काले कारनामों की सीएम केजरीवाल को दी थी जानकारी, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने किया था आगाह। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भारतीय इकाई ने सीएम केजरीवाल को दी थी राजेंद्र कुमार के भ्रष्टाचार की सूचना। मई में सीएम केजरीवाल को लिखा था पत्र, नहीं मिला जवाब। ट्रांसपेरेंसी एजेंसी ने राष्ट्रपति, पीएम मोदी और सीवीसी को भी राजेंद्र कुमार के भ्रष्टाचार के संबंध में लिखा था पत्र, कार्रवाई की सिफारिश की थी। कल सीबीआई ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर मारा था छापा। 3 लाख रुपए की विदेशी करेंसी और 2,40,000 कैश के साथ 3 अचल संपत्तियों के कागजात बरामद किए। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई छापे पर खड़ा किया विवाद, कहा राजेंद्र कुमार बहाना, मुझे बनाया जा रहा है निशाना। जेटली से जुड़ी फाइल की तलाश में छापे का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सीबीआई छापे की टाइमिंग पर उठाए सवाल, कहा हम पर उल्टा न पड़ जाए दांव, छापे के लिए नहीं था ये सही समय। बोले संसद सत्र के दौरान ऐसी सलाह देने वाले पर है हैरत। शत्रुघ्न ने कहा पीएम को लेकर केजरीवाल की भाषा का नहीं करता समर्थन, लेकिन देखने वाली बात ये कि शुरुआत किसने की। भ्रष्टाचार के आरोपी बाबू को बचाने पर बीजेपी का केजरीवाल पर वार, 48 घंटे तक चलाएगी पोल खोल अभियान। कपूर बस्ती डिमोलिशन मामले में दिल्ली सरकार, रेलवे और दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट को आज देंगे जवाब। कोर्ट ने मांगी व्यापक रिपोर्ट। कॉलेजियम सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता पर लाने से जुड़ा है मामला। पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े फैसले के दिए संकेत। दिल्ली आने वाले बड़े और छोटे कमर्शियल वाहनों पर दोगुने टैक्स लगाने की तैयारी। दिल्ली पुलिस और आईबी को मिली बड़ी कामयाबी, यूपी के संभल से अलकायदा का संदिग्ध आतंकी आसिफ गिरफ्तार। आसिफ का अलकायदा की इंडिया ब्रांच से जुड़े हैं तार, 2 साल पहले हुआ था लापता, पाकिस्तान तेहरान के रास्ते गया था अफगानिस्तान। पुलिस के मुताबिक आतंकी आसिफ ने तालिबान के कैंप में ली थी दहशत की ट्रेनिंग। पाकिस्तान के साथ बातचीत पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा ये कदम हमारा इतिहास बदलने की कोशिश के लिए है। कोच्चि में विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर सेना के तीनों अंगों के संयुक्त कमान सम्मेलन में बोले मोदी, हम आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं। सैन्य कमांडरों को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, हम आतंकवाद पर पाकिस्तान के दावे को परखते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे रास्ते में कई अड़चनें, लेकिन हम बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हम अपनी सुरक्षा को लेकर कभी ढील नहीं बरतेंगे, पाकिस्तान को उसके इरादों से जज करेंगे। निर्भया गैंगरेप मामले की आज तीसरी बरसी। 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में निर्भया से हुआ था गैंगरेप। जंतर मंतर पर आज निर्भया की याद में कार्यक्रम, निर्भया के माता पिता भी होंगे शामिल। निर्भया के माता पिता जिंदगी के सबसे बड़े गुनहगार नाबालिग दोषी की रिहाई का कर रहे हैं विरोध, कहा हमें अब भी इंसाफ का है इंतजार। निर्भया केस में जुवेनाइल को जेल में रखने पर केंद्रीय मंत्री ने जताई असमर्थता, कहा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट संशोधन विधेयक राज्यसभा में नहीं हो पाया पास। दिल्ली में अब तक अंधेरे में ही डूबे हैं कई डार्क स्पॉट, आज तक ने किया रियलिटी चेक। दिल्ली पुलिस ने आईबी की सूचना पर आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक शख्स को किया गिरफ्तार, यूपी के संभल का रहने वाला है आसिफ। दिल्ली में डीटीसी की एसी बसों में नकली टिकट देने वाले रैकेट का पर्दाफाश, कंडक्टर समेत 2 लोग गिरफ्तार।
मुंबई में नाले से मिली महिला की बैग में भरी लाश, 2 बैग में भरकर फेंक दी गई थी लाश। सूरत में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला, लड़की के घर वालों ने किया उसके प्रेमी का कत्ल, मामले में 4 गिरफ्तार। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनावी रंजिश में 2 पर हमला, पुलिस ने 2 लोगों को किया हिरासत में लिया। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मिला सीएम आवास के बगल में बंगला, 5 देश रत्न मार्ग होगा तेजस्वी का नया पता। पटना में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हंगामा, लोगों का पुलिस पर बिल्डर के इशारे पर काम करने का आरोप। दरभंगा में मोबाइल टावर सील करने की तैयारी में नगर निगम, बकाया भुगतान न होने के बाद लिया फैसला। बिहार के समस्तीपुर में दवा मंडी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, तय स्टॉक से ज्यादा मिली कई जगह दवाएं। सासाराम में टोल प्लाजा के पास बेकाबू ट्रक ने 4 पुलिसकर्मियों को रौंदा, दारोगा और 2 सिपाही की मौके पर मौत। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। शिमला में सूरज की आंख मिचौली ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, सुबह शाम की ठंड से लोग परेशान। श्रीनगर में दिखने लगा भीषण ठंड का असर, गर्म कपड़ों की बिक्री में आई तेजी। यूपी के वाराणसी में शीतलहर का असर, धूप के बावजूद तेज हवाओं ने लोगों को किया परेशान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी गिरावट, लेकिन भारत में छूट मिली 98। पेट्रोल 50 पैसे और डीजल महज 46 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। आईपीएल में पुणे से खेलेंगे एमएस धोनी और राजकोट से रैना, 12.5 करोड़ की लगी दोनों की बोली। रहाणे, अश्विन और स्टीव स्मिथ भी पुणे के पाले में, फैफ डु प्लेसी भी धोनी की टीम में। रविंद्र जडेजा, जेम्स फॉकनर और ब्रैंडन मैकलम राजकोट टीम में शामिल, रैना और मैकलम के बीच कप्तानी की होड़। युवराज के धमाकेदार अर्धशतक की बदौलत विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब ने राजस्थान को 6 विकेट से हराया, यूवी ने 59 गेंदों पर बनाए नाबाद 78 रन। धोनी के फ्लॉप शो के बावजूद झारखंड ने कर्नाटक को 47 रन से हराया, सिर्फ 1 रन बना पाए धोनी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आतंकी हमले की धमकी के बाद स्कूलों को कराया गया बंद, 6 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित। रूस ने सीरिया में आईएसआईएस के प्रभाव वाले इलाकों में किए हवाई हमले, 4 विद्रोही संगठनों की मदद के लिए किए हमले। सीरियाई सेना ने दमिश्क में एक हवाई अड्डे पर फिर से किया कब्जा, पहले सशस्त्र विद्रोहियों के कब्जे में था ये ठिकाना। टिम पीके बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री, कहा घर पर सबको प्यार। भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्राजील में हल्ला बोल, पुलिस ने लोकसभा अध्यक्ष और पर्यटन मंत्री के घर मारा छापा। और आईपीएल की 2 नई टीमें पुणे और राजकोट के लिए ऑक्शन में आज पुणे ने 12.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को खरीद लिया है। इसके साथ ही अश्विन अजिंक्य रहाणे को भी पुणे ने खरीद लिया।